हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सीमावर्ती देश तक देखा था। आज हम पढ़ेंगे भौतिक विभाजन, भारत के प्राकृतिक प्रदेश। पहला प्रश्न है, भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। ए उत्तर को, बी दक्षिण को, सी पूर्व को, डी पश्चिम को, सी उत्तर को। ऑप्शन ए उत्तर को। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विभाजित हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ए जुरासिक भूखंड, बी आर्यवर्त, सी इंडियाना, डी गोंडवाना। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ए 4, बी 6, सी 7, डी 8। ऑप्शन ए करेक्ट है 4। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये है 1 उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, 2 विशाल मैदान, 3 प्रायद्वीपीय पठार तथा 4 है तट एवं द्वीप। भारत को 6 उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार दिया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। ए भाबर में, बी तराई में, सी शिवालिक पहाड़ियों में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट है तराई में। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत द्वारा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए यानी पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। एक, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। 2, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है। 3, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। चौथा, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। चौथा कथन इसमें असत्य है, बाकी 1, 2 और 3 सत्य होंगे, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग चीनी प्लेट का कहीं विवरण है नहीं। इन कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। ए 1, 2 तथा 3, बी 1, 3, 4, सी 1 तथा 3, डी 2 और 4। तो ऑप्शन ए करेक्ट है 1, 2 तथा 3। व्याख्या देखते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही यानी आउटलायर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, अतः कथन 1 सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति से ही हुई है, अतः कथन 2 सही है। स्विस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगर्त यानी फोरडीप पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी से विशाल मैदानों का निर्माण हुआ, अतः कथन 3 सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं, अतः कथन 4 गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ए, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बी, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलय यानी फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव की क्रिया द्वारा हुआ है। डी है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। ऑप्शन सी इसमें असत्य है। व्याख्या देखते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ के गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी असत्य है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो दक्कन ट्रैप सुमेलित होगा क्रस्टेशियन यानी आदि न्यूटन से, यानी ए होगा 3 से। पश्चिमी घाट सुमेलित होगा उत्तर न्यूटन से, यानी बी 1 से। विकल्प देखेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अरावली सुमेलित होगा प्री कैम्ब्रियन से, और नर्मदा ताप्ती जल निक्षेपण सुमेलित होगा अत्यंत नूतन से, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त का विवरण इस प्रकार है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रस्टेशियन काल के अंतिम चरण में हुई। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सिनोजोइक यानी उत्तर नूतन काल में हुई। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई और नर्मदा ताप्ती जल निक्षेप अत्यंत नूतन काल में उत्पन्न हुआ। अगला प्रश्न है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। ए, मीठे पानी की झील के लिए। बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें।
अलग जो ऑप्शन है वो है सी, एक प्रवाल द्वीप के लिए, और डी था भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट था यहाँ। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल के नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? ए सिंधु क्षेत्र, बी गंगा क्षेत्र, सी असम क्षेत्र, डी मध्य भारत क्षेत्र। ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी सिंधु क्षेत्र। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ए मुंगेर, बी रोहतास, सी जमुई, डी नवादा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। ऑप्शन बी करेक्ट है, रोहतास। व्याख्या देखते हैं। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्य भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। तो अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, यूपी में ये क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ए विंध्यन, बी कुडप्पा, सी धारवाड़, डी गोंडवाना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, गोंडवाना। अगर कालक्रम के हिसाब से देखा तो सबसे पहले आती है आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसके बाद धारवाड़, उसके बाद आती है कुडप्पा, फिर विंध्यन और सबसे अंत में गोंडवाना। तो प्रश्न के हिसाब से गोंडवाना सबसे सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। व्याख्या देखते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। अगला पार्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए हुए कूट से कीजिए। कथन ए है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। ये सही है। कारण आर, हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो कथन और कारण सही है, लेकिन कारण जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। कथन एवं कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। कारण आर, हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण ए की सही व्याख्या भी करता है, यानी कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिनमें से प्राचीनतम श्रेणी है ए शिवालिक, बी निम्न हिमालय, सी बृहद हिमालय श्रेणी और डी धौलाधर श्रेणी। ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी बृहद हिमालय श्रेणी। उपर्युक्त विकल्पों के अनुसार बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है और इसका निर्माण हुआ है ओलिगोसिन युग में 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी, जिसका निर्माण हुआ है मध्य मायोसीन युग में 14 मिलियन वर्ष पूर्व, तथा शिवालिक सबसे नवीनतम है, जिसका निर्माण हुआ है प्लायोसीन युग में 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व। बृहद, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्शरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। अगला प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? एक, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। 2, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुव्यवस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित होता। 3, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो तीनों ही कथन सही हैं। ऑप्शन देखते हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा है, कौन से सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी तीनों ही कथन सत्य हैं।
यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाले शीतलहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुव्यवस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उनकी सहायक नदियाँ अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। ए तराई, बी दून, सी खादर, डी भाबर। ऑप्शन डी करेक्ट है, भाबर। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपथ क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तिस्ता के बीच फैले समतल मैदान को भाबर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। ए ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक, सी वृहद हिमालय, डी अरावली। सही उत्तर होगा बी शिवालिक। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? ए अरावली, बी पश्चिमी घाट, सी हिमालय, डी सतपुड़ा। ऑप्शन सी करेक्ट है, हिमालय। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ए इओजोइक में, बी पैलियोजोइक में, सी मेसोजोइक में, डी सिनोजोइक में। ऑप्शन डी करेक्ट है, सिनोजोइक में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसीन अर्थात सिनोजोइक युग में हुआ है। नवा प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। ए 850 से 1200 मीटर के मध्य, बी 750 से 1100 मीटर के मध्य, सी 750 से 1500 मीटर के मध्य और डी है 750 से 1300 मीटर के मध्य। तो आयोग ने इसका कोई उत्तर सही नहीं माना है। व्याख्या देखते हैं। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच स्थित है? ए सिंधु और सतलज, बी काली और तिस्ता, सी सतलज और काली, डी तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। सही उत्तर होगा सी सतलज और काली। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, काली और तिस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय तथा तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। ए मध्य भूमि स्थिति का, बी अंतरा पर्वतीय स्थिति का, सी गिरिपथ की स्थिति का और डी है अनुसमुद्री स्थिति का। ऑप्शन सी करेक्ट है, गिरिपथ की स्थिति का। भाबर मैदान शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तिस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकड़ व बजरी के जमाव से हुआ है। 12वां प्रश्न है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। एक गहरे खड्ड, 2 यू घुमाव वाली नदी मार्ग, 3 समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, 4 भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत यानी नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। उपर्युक्त सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मोड़दार पर्वतों में ये भू-आकृति लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। 1, 2, 3 और 4 से अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः हैं। तो सब ऑप्शन ए जो 1 नंबर है वहाँ होगा काराकोरम श्रेणी, उसके नीचे होगी लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे होगी जास्कर और सबसे अंत में होगी पीर पंजाल श्रेणी। ऑप्शन देखते हैं। ए लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और पीर पंजाल, बी काराकोरम, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, सी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, डी लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 के पूर्व के दिए गए उपयुक्त मानचित्र की 1, 2, 3 और 4 में अंकित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः इस प्रकार हैं।
काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल। 14वां प्रश्न है लघु हिमालय स्थित है मध्य में। ए ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, बी शिवालिक और महान हिमालय, सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक, डी शिवालिक और वाही हिमालय। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। लघु हिमालय शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य में स्थित है। हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। 15वां प्रश्न है पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ए महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, बी शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय, सी लघु हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक, डी शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि शिवालिक। दक्षिण से उत्तर का पूछा इसलिए शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणी में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। इसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु तथा मध्य हिमालय एवं महान हिमालय है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ए विंध्य, बी अरावली, सी शिवालिक, डी अन्नमलाई। सी करेक्ट है इसमें शिवालिक। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। 1 जास्कर पर्वत श्रृंखला, 2 धौलाधर पर्वत श्रृंखला, सी लद्दाख पर्वत श्रृंखला और डी है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, 2, 1, 3, 4। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम स्थित हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। बी ऑप्शन है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। सी काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। डी ऑप्शन है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। ऑप्शन बी करेक्ट है। दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित पर्वत श्रेणियाँ क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख तथा काराकोरम है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, जबकि अन्य ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। अतः स्पष्ट विकल्प बी सही उत्तर होगा। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? ए एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। बी ऑप्शन है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, जो कि सही ऑप्शन है। सी है कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। डी एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। 20वां प्रश्न है उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? ए अजंता श्रेणी, बी पालकोंड्रा श्रेणी, सी कैमूर पर्वत, डी पाटकोई श्रेणियाँ। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, पाटकोई श्रेणियाँ। पाटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग हैं। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपरोक्त में से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी पटकाई श्रेणी है। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? ए नागालैंड, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी मिजोरम। ऑप्शन बी करेक्ट है, त्रिपुरा। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न हैं। 22वां प्रश्न है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? ए अरुणाचल प्रदेश में, बी जम्मू कश्मीर में, सी पंजाब में, डी उत्तराखंड में। तो पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी करेक्ट है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। 23वां प्रश्न है अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कौन सा या कौन से सही हैं? 1 इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। 2 यह मनाली और लाहौर स्पीति घाटी को जोड़ती है। 3 यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। 4 यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी केवल 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, नहीं चारों ही कथन सत्य थे। व्याख्या देखते हैं।
9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है, ऑप्शन डी करेक्ट है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? ए लद्दाख एवं जास्कर, बी वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल, सी वृहद हिमालय व जास्कर, डी काराकोरम व लद्दाख। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी वृहद हिमालय व पीर पंजाल। भारत के जम्मू और कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में वृहद हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी स्थित है ए कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, बी पीर पंजाल और हिमालय पर्वत श्रेणियों के मध्य, सी महाभारत और धौलाधर पर्वत श्रेणियों के मध्य, डी पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रेणियों के मध्य। ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कश्मीर घाटी स्थित है पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? ए काराकोरम श्रेणी, बी शिवालिक श्रेणी, सी कश्मीर घाटी, डी लद्दाख पठार। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, लद्दाख पठार। अक्साई चिन्ह की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं से सम्मिलित संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चिन्ह क्षेत्र में ही अवस्थित है। 28वां प्रश्न है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर, ऑप्शन ए करेक्ट है। महान यानी ग्रेट हिमालय की औसतन ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से ऊपर 8,848 मीटर है, जो कि लगभग 8,850 मीटर हुआ। नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। 29वां प्रश्न है, हिमाचल पर्यायवाची है? ए महान हिमालय का, बी मध्य हिमालय का, सी शिवालिक का, डी ट्रांस हिमालय का। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी मध्य हिमालय का। हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। 2 है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं। 3 है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 3। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल 3। भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा हैं। इनके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमाचल का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा लगून है चिल्का के बाद। इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। व्याख्या अनुसार कथन 1 एवं 2 गलत हैं, जबकि कथन 3 सही है, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। 31वां प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? ए अरावली, बी विंध्याचल श्रेणी, सी हिमालय श्रेणी और डी है पूर्वी घाट। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, हिमालय श्रेणी। हिमालय श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। वहीं अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? ए हिमाद्री श्रेणी, बी अरावली श्रेणी, सी पश्चिमी घाट, डी विंध्याचल श्रेणी। ऑप्शन ए करेक्ट है, हिमाद्री श्रेणी। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ए,
भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण आर, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। तो कथन ये सही है, कारण आर भी सही है और आर एक ही सही व्याख्या, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र यानी सिस्मिक जोन है। सिस्मिक जोन 4 और 5 में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्र शामिल हैं तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। अतः कथन ए सही है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम एवं भ्रंश एवं दरार यानी कि थ्रस्ट और फॉल्ट पाए जाते हैं। दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट यानी एमएफटी मिलता है। एमएफटी एवं एमबीटी और एमबीटी का फुल फॉर्म होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय यानी शिवालिक का विस्तार है। एमबीटी एवं एमसीटी के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहद हिमालय जिसे सीसीजेड यानी सेंट्रल क्रिस्टलाइन जोन भी कहा जाता है का विस्तार है। एमसीटी के ऊपर एचएचसी यानी हायर हिमालयन क्रिस्टलाइंस स्थित हैं। तिब्बत हिमालय यानी टेथियन एचएचसी एसटीडीएस के मध्य अवस्थित है और एसटीडीएस का फुल फॉर्म होता है साउथ तिब्बतियन डिटैचमेंट सिस्टम। इसके उत्तर में सिंधु सांको सचर क्षेत्र यानी इंडस सांको सचर जोन आईटीएसजेड अवस्थित है। आईटीएसजेड के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। इस उत्क्रम क्षेत्रों की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फॉल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ए सरोवरी मैदान का, बी लोएस मैदान का, सी हिमनदीय मैदान का, डी जलोढ़ मैदान का। ऑप्शन ए करेक्ट है, सरोवरीय मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं। 2, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। 3, वायु हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो 2 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथन एक असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। वायु हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्जहोम एवं गुफकराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार कथन 2 एवं 3 सही हैं। 37वां प्रश्न है, हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ए, उत्तर पूर्वी हिमालय, बी, पूर्वी हिमालय, सी, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय, डी, कश्मीर हिमालय। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, कश्मीर हिमालय। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान यानी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 38वां प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। ए, सिक्किम, बी, तिब्बत, सी, नेपाल, डी, उत्तराखंड। ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी तिब्बत। कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है। यह हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थस्थल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको इस पार्ट का PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।